नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है परंपरा और संस्कृति से भरे इस पांडव नृत्य सीरीज के आखिरी भाग में। दोस्तों, इससे पहले के 3 भागों में हमने आपको पांडव नृत्य से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दी हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले तीनों भागों को देख सकते हैं। परंपरा, संस्कृति और रोमांच से भरी पांडव नृत्य की इस यात्रा में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अर्जुन जी अपने स्थानीय पुत्र नागार्जुन के पालतू गैंडे का वध करते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना जीवन यापन किस तरह से किया, और साथ ही अर्जुन व दुर्योधन जी के बीच हुए एक युद्ध का भी वर्णन करेंगे। वो अंत में ग्रामीण किस तरह से पांडव देवताओं को विदा करते हैं, और नारायण जी के अद्भुत वृक्ष का भी वर्णन करेंगे, जिसे भीमसेन द्वारा नारायण भगवान को उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता है। और भी बहुत कुछ, तो वीडियो को यार लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले दोस्तों, पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जीवन यापन की लीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसमें पहले पांडवों द्वारा खेतों को जोतना दिखाया जाता है और माता द्रौपदी अनाज उत्पत्ति के लिए बीजों को बोती हैं। उसके बाद माता द्रौपदी बड़े प्यार से बैलों को अपने हाथों से सहलाती हैं, वह उन्हें उनकी मनपसंद खुराक देती हैं। उसके बाद माता द्रौपदी के साथ सभी पांडव फसलों की निराई गुड़ाई करते हैं और अंत में फसलों की कटाई की लीला दिखाई जाती है। इसके बाद भगवान अर्जुन फसलों को नुकसान करने वाले जंगली जानवरों को भगाने जाते हैं, जहां उनके द्वारा गलती से अपने स्थानीय पुत्र नागार्जुन जी के गैंडे का वध हो जाता है। वह नागार्जुन जी गैंडे के वध के शोक में विलाप करते हैं। अब दोस्तों, अज्ञातवास खत्म हो चुका है। वह भगवान नारायण के बार बार समझाने पर भी जब दुर्योधन शांति के लिए नहीं मानता है, तो पांडव भी युद्ध की तैयारियों में जुट जाते हैं। वह अपने लोहार को हथियार बनाने का निवेदन करते हैं तथा लोहार को भट्टियां जलाने के लिए लकड़ियां प्रदान करते हैं। और अब दुर्योधन के साथ भीषण युद्ध का मंचन किया जाता है। यहाँ एक और दुर्योधन अपने रथ पर सवार होता है तथा दूसरी ओर अर्जुन जी भगवान कृष्ण के साथ हाथी पर सवार होते हैं। दिखाई गई पांडव नृत्य की लीला धनपुर पट्टी के कलना ग्राम में हो रही है, और पौराणिक मान्यताओं के कारण इस पट्टी के सभी गांवों में चक्रव्यूह का मंचन नहीं किया जाता है। अन्यत्र गांव में होने वाले पांडव नृत्य कार्यक्रम में चक्रव्यूह का भव्य आयोजन किया जाता है। युद्ध खत्म होने तथा पांडवों के विजयी होने के बाद उन पर परिवार के सदस्यों की हत्या का श्राप लगता है। उस श्राप से छुटकारा पाने के लिए सभी पांडव माता द्रौपदी व माता कुंती के साथ गंगा स्नान करने के लिए निकल पड़ते हैं।
अरे हर हर महादेव बोल किचन जोर से बोल पहुंच वीडियो बनाने ये देखी रे और अब आपको लेकर चलते हैं दोस्तों इस आयोजन के आखिरी दिन की ओर। इस दिन सभी ग्रामीण भीमसेन जी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इस दिन भीमसेन जी भगवान नारायण को एक वृक्ष उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। इस वृक्ष को बिना काटे जड़ सहित उखाड़कर कंधों में रखकर पांडव चौक तक लाना पड़ता है, जहां पहले से ही ग्रामीणों के द्वारा गड्ढा खोद के रखा जाता है और लाए गए वृक्ष को चौक में स्थापित किया जाता है। हर हर महादेव। इस दिन गांव की सभी महिलाएं अपने अपने घरों से पूरी पकौड़ी और फल थालियों में सजाकर लाती हैं। वह द्वीप को प्रज्वलित कर पेड़ के नीचे रखकर देवताओं को अर्पित करती हैं। इसके बाद अर्पित हुई चीजों को देवताओं के प्रसाद स्वरूप सभी को बांटा जाता है। सभी देवता अवतरित होकर वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तथा उसके बाद सभी महिलाएं भी वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और खुशहाली, समृद्धि व देवताओं के आशीर्वाद की कामना करती हैं। अब नारायण भगवान वृक्ष का आलिंगन करते हुए वृक्ष पर चढ़ते हैं तथा उन पर लगे फलों को आशीर्वाद स्वरूप लोगों को बांटते हैं। सभी श्रद्धालुओं में फलों को पाने की होड़ सी लग जाती है। फल मिलने पर वे अपने को धन्य समझते हैं। नारायण भगवान के बाद पेड़ पर हनुमान जी बड़ी तीव्र वेग से चढ़ते हैं तथा कुछ फलाहार करने के बाद बाकी फलों को श्रद्धालुओं को भेंट करते हैं। और अब अंत में सभी लोग पांडवों और अन्य देवताओं को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं। देवतागण भी एक दूसरे को गले लगकर अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं और अंत में सभी महाभोज का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरह से इस सांस्कृतिक व पारंपरिक आयोजन का समापन होता है। इसके बाद इस प्रकार का आयोजन 3 से 5 वर्षों के उपरांत होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं सभी पांडव देवताओं से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।